इनकलाब लाएंगे। यूथ फेडरेशन गुइब इमदासा यूथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं पंचायत गुइब इमदासा में, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी जो आज तक ग्रुपों में काफ़ी वायरल थी कि यूथ की मीटिंग होगी, और यूथ की मीटिंग बनने के बाद एक यूथ की जो बॉडी होगी वो तैयार होगी, और उसके बाद यूथ का जो क्या फ़ैसला होगा, किस पार्टी को सपोर्ट करना होगा, वो भी तय होगा। बॉडी के अंदर जिसको यहाँ पर लीडर चुना गया है तो उनके नाम मेंशन करना चाहूँगा, बाद में उनसे भी बात होगी। सबसे पहले यूथ प्रेसिडेंट जो है गाजी मलिक साहब को बनाया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट शौकत साहब है जो बेमदासा से हैं, और सेक्रेटरी मुदस्सिर पाचू जो है बिहामरी से है, और जनरल सेक्रेटरी अशफाक त्रागवाल जो बटास से हैं। तो इसके साथ साथ सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा प्रेसिडेंट गाजी भाई के पास, तो क्या कुछ इस मीटिंग का मसला है और इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ अब सामने निकल कर आया है। तो सबसे पहले गाजी साहब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या ये मीटिंग जो थी आज तक ग्रुपों के अंदर काफ़ी वायरल हो रही थी कि ग्रुप जो है यूथ की मीटिंग होगी तो उसके बाद ही हतमी फैसला होगा कि क्या होगा, तो क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, आज मैं सबसे पहले तो यहाँ की जो ये यूथ है, जनरेशन है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को जो है एक ओहदा दिया अपनी जो है वो प्रेसिडेंसी का। तो इसके लिए मैं इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन डर इस बात का है कि हो सकता है मैं इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मेरे कंधों पर अब इनकी तरफ से दी गई हैं, क्या उनको पूरा कर पाऊँगा या नहीं, और क्या मेरी तरफ से इनके साथ इंसाफ हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा खौफ और डर अभी मेरे दिल में मुझे सता रहा है। बाकी जहां आपकी बात रही मीटिंग की, मीटिंग हमारी जो आज की थी, इसमें जो है हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा जो था वो ये था कि हमारी जो है एक बॉडी बनेगी, और उस बॉडी को जो है वो तश्कील देके पूरी यूथ की जो है पंचायत गुइब इमदासा जो कि सब डिवीज़न गूल में पड़ता है, ज़िला रामबन का एरिया है, और यहाँ पर हमने एक बॉडी तश्कील दी जिसमें जैसे आपने नाम मेंशन किया। इसके अलावा हमने हर वार्ड से एक एक मेंबर जो है यूथ की तरफ से उस वार्ड में रखा है, जिन्हें जो है वक्तन फ़वक्तन तमाम दोस्तों की राय से चेंज भी किया जा सकता है। फ़िलहाल हमारी ये बॉडी है, और इस बॉडी का जो अभी जो मेन मुद्दा था वो इलेक्शंस पर भी बात करनी थी, बॉडी भी थी, लेकिन इलेक्शंस के बारे में हमने ये तमाम साथियों के सामने ये चीज़ तय हुई है कि अभी तक जैसा कि हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ें कहते आ रहे हैं कि हमारी जो यूथ है, यहाँ का जो वोटर है, जो गरीब वोटर है, जो सीधा साधा वोटर है, बोला बाला वोटर है, उस वोटर को यहाँ जो है वो उसका ठेका किया जाता है, और उस ठेकेदारी को ख़त्म करने के लिए आज हमने एक शुरुआत की है। और हमारा ये है कि अभी तक जितने भी, जैसे आपने देखा होगा, तमाम पार्टियों के जो नेता हजरात हैं उन्होंने जो हमारे यहाँ पंचायत के या किसी भी एरिया के हों, जो बड़े बड़े लोग हैं चीदा जिन्हें वो सियासतदान समझते हैं, उनके साथ बात की होगी, उनके साथ अपने हिसाब से डीलिंग की होगी। लेकिन ये जो एक सीधा साधा नौजवान या आम सा वोटर है उसको कोई पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हमारा ये फैसला हुआ, हम एक साथ जो है मिलकर अपना कदम से कदम मिलाते हुए आगे चलेंगे, और आने वाले समय के लिए, चूँकि इलेक्शन अब हमारे सर पर है, इसके लिए हमारी तमाम कमेटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से ये फैसला तय पाया है कि हमारी तरफ से तमाम सियासी जमातों के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, वो आ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम उनके सामने अपने इश्यूज़ रखेंगे और ऑन कैमरा रखेंगे, मोबाइल हमारे हाथ में होगा, उसकी वीडियो शूट की जाएगी। जो बातें हम उनके सामने रखेंगे और जो जवाबात उनके हमारे साथ होंगे, वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। और जो भी पार्टी, जो भी सियासी जमात हमारे साथ बात करना चाहती है, दरवाजे खुले हैं। हमारी कमेटी एक तश्कील पा चुकी है, उस कमेटी के साथ वो बात करेंगे, वो सामने रखेंगे बात। उसके बाद वो कमेटी जो है अपनी पूरी कमेटी में भी और तमाम नौजवानों को फिर से मीटिंग बुलाकर एक फ़ैसला लेगी कि हमें आइंदा क्या करना चाहिए। बात में जाना चाहूँगा कि इससे पहले भी यूथ की काफ़ी चर्चाएँ हुई, इससे पहले भी यूथ को बहकावे में लाया गया, इससे पहले भी यूथ ने किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी वादे किए थे, चाहे इक़्तिदार में अभी है या नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो वादे किए थे कहीं न कहीं उस वादे की खिलाफ़ी हो रही है। तो आज भी कहीं न कहीं ये शोभा, ये शक नौजवानों के अंदर पैदा होता है कि जब भी हम एक एकता होने की कोशिश करते हैं, एकजुट होने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो है फिर तकसीम किया जाता है। क्या ऐसा ही होगा? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ें आपकी बिल्कुल बजाएं। हमने जितने लोगों को आज तक इक़्तिदार दिया है, सब ने हमारे साथ धोखा किया है। एक हमें जो है एक सबसे बड़ी चीज़ वो रोड की दी थी जो दाड़म से यहाँ तक आता है, लेकिन ये रोड, इसकी हालत अभी तक बिल्कुल खस्ता हालत है, और इसके लिए हमने कितनी बार चलाया कि हमारे रोड की हालत ख़राब है। अभी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 5-6 साल से इसका तकरीबन 4-5 किलोमीटर का जो पैच है वो मैकडम के बगैर है, उसके ऊपर लुक अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी वैसा का वैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पंचायत घर है, जहाँ हमारी मीटिंग थी, पंचायत घर जो है वो बिल्कुल इंसानों के बैठने के काबिल नहीं है। इसके अलावा तमाम जितने इश्यूज़ हैं, चाहे आप डॉक्टर की बात करें, 1 साल हमें लगा है
यहाँ पर बेमदासा का जो डॉक्टर था वो हमें 1 साल के बाद मिला है। इसके अलावा जो स्कूलों की बात करें, एजुकेशन, जितने डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अभी तक अगर हम पूरी पंचायत के अंदर कोई उनकी कारकर्दगी की, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें या लीडर्स की बात करें, अभी तक हमारी पंचायत जो है वो 0 पर है। एक रोड की बात करें, जो बुटास से नया एक रोड आजकल के हमारी चेयरपर्सन शान साहिबा के दौर में निकला था, वो रोड अभी भी जो है वैसा का वैसा पड़ा है, उसकी हालत खस्ता है और लोग जो है वो लोगों के घर वो खिसक रहे हैं। तो ये काहे की डेवलपमेंट है, हमें इस चीज़ पर जो है वो तो बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो है यूथ की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट शौकत साहब को बनाया है। तो शौकत साहब, सबसे अहम और ज़रूरी बात कि ये लिखा था ग्रुप के अंदर कि जब यूथ की मीटिंग होगी तो नाम मेंशन होगा, हम किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब तक कोई भी फैसला नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर हम आज ही फैसला कर देते हैं हमारा मसला ये नहीं था कि हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हम वोट किसको देंगे या किसको नहीं देंगे। नहीं। पहला हमारा मकसद था कि हमारी जो है बॉडी कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी बॉडी जो है अभी मुकम्मल हो गई है। आने वाले दौर में जो भी हम लीडर हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे साथ बात होगी, हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ आएंगे हम सब की बात सुनेंगे। उसके बाद जो भी बॉडी फैसला लेगी कि हमें किसके साथ जाना है, इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर सपोर्ट करें। जो हमारी मांगों पर, जो हमारे मेन इश्यूज़, जो हमारी पंचायत के जो इश्यूज़ हैं, चाहे एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, रोड का मसला हो या कोई भी मसला, जो भी मसला है हम उस पर बात करेंगे। हर एक लीडर के साथ हम बात करेंगे। उसके बाद जो तय होगा और बॉडी की तरफ से जो भी होगा हम उसके यूथ की तरफ तो यूथ की तरफ से आगे बात करना चाहूँगा मुदस्सिर पाचू साहब से, जो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। तो मुदस्सिर साहब, आपसे एक सवाल होगा, आपको उस सवाल का जवाब देना है और भरपूर तरीके से देना होगा। सवाल ये है, कुछ लोग, कुछ सियासतदान मैं कहूँ, या कुछ ऐसे लोग जो अभी गांव में घूम रहे हैं, जो अपने आप को नेता भी समझते हैं, लीडर भी समझते हैं, बात ठीक, लेकिन बात यह है कि वही लोग कहीं न कहीं यूथ की इस बॉडी को मजाक भी समझेंगे, यूथ की इस बॉडी को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो आप अगर जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, कुछ यूथ ने देखकर चुना है, तो क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमने बहुत सारी मीटिंगें की, 5-6 साल पहले से ये मिशन चलाया हमने कि एक यूथ बनाएंगे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी खुश हुआ कि यहाँ पे ये गैदरिंग देख के, अच्छी खासी गैदरिंग थी यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा मतलब काम हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। और उसके बाद आपका जो सवाल रहा यहाँ पे ओल्ड पॉलिटिशियन का, देखो मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिशियन ने अपना जो बैकग्राउंड सेट किया हुआ है। तो मतलब उसके लिए मतलब हमें ये करना चाहिए कि हमारे साथ कौन बात करे, कौन गरीब की बात करेगा। हर एक मतलब अच्छे इमेज वाले बंदे को देखकर बात करता है उसके साथ। हमारा ये मिशन है कि यहाँ का जो भी गरीब होगा, सबसे निचले तबके का बंदा, उसकी मतलब उसका कोई केयर करे, उससे कोई बात करे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। यहाँ पे जो भी नेता, मतलब आपने देखा होगा, मतलब जो भी नेता आया है उसने अक्सर यहाँ पे मतलब जो चुने हुए बंदे हैं हमारे, उनसे बात करके तो वापस चले गया। वही यहाँ पे हमारे वोटर का ठेकेदार भी बने। और यहाँ पे मतलब ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मतलब अपनी मर्ज़ी से जो भी गरीब है यहाँ का, अपनी मर्ज़ी से कभी वो वोट नहीं दे पाया, अपने लीडर को खुद चुन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो ठेकेदारी का मसला है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है अपनी। तो साथ साथ बात करना चाहेंगे अशफाक साहब से, यहाँ इसको भी सेक्रेटरी रखा गया है। तो बात इसके साथ यही होगी कि अशफाक साहब, सबसे पहले आपको यही बताना होगा कि आपको इस बॉडी पे कोई और शक और शुबा है? मुझे भाई, सबसे पहले हम पूरी यूथ को मुबारकबाद देते हैं कि जो यहाँ पे आए, और इनमें कोई शक गिलवा हमें नहीं है। जो पूरी बॉडी ने फैसला लिया हमें उसी पे मंजूर है कि, और बाकी जितने भी हमारे यूथ साथी है सब ने तय किया कि जो उनको अच्छे लगे उन्होंने चुना, और उनको भी वेलकम करते हैं और हम भी उनको शुक्रिया करते हैं। चलो, ये रहा आज का दिन। चंद एक चीज़ें मैं और आपके वो गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने अपने जो मेंबर हैं हर वार्ड के, हमने तमाम मेंबरों से ये गुजारिश की है कि अपने अपने वार्ड से जो अपने वार्ड के तमाम इश्यूज़ को जो है वो सामने लाएं, लिख कर लाएँ पेपर पर। फिर हमारी जो कमेटी है वो फिर से उन पर बैठेगी। हम अपना एक मैनिफेस्टो जो है वो तैयार करेंगे। उसी मैनिफेस्टो को जो है उन नेताओं के सामने रखा जाएगा जो हमारे साथ बात करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब आ सकते हैं, सब हमारे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन बात जो भी होगी, मैं सीधा बता देना चाहता हूं कि बात जो भी होगी ऑन कैमरा होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। झूठ आप करते हैं, कल आपका झूठ पकड़ा जाएगा, झूठ हम करते हैं, कल झूठ हमारा पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरी जो लास्ट में जाते जाते पूरी पंचायत गुई बेमदासा के नौजवानों से एक अपील होगी, वो अपील ये है कि हमारे वोटों की जो कीमत है वो लग चुकी है। इसलिए जो सौदागिरी हुई है हमारे वोटों की,
उस सौदागिरी को हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं और हम अपने सिरे से, अपने हिसाब से, अपने वोट का, अपने लीडर का वो फैसला जो है वो खुद अपने वोट से करेंगे, अपनी ताकत से करेंगे, मिलकर करेंगे, एक साथ करेंगे। फिर आगे क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जितने भी अभी यहाँ पर नहीं हैं, जो दूर हैं, उनसे गुजारिश है, आइए हमारे साथ कदम ब कदम चलिए और इस कारवान को मजबूत कीजिए और मजबूत बनाकर अपनी पंचायत में या अपने सब डिवीज़न में एक इनकलाब का रास्ता जो है वो हमवार करने की कोशिश करिए। फ़िलहाल मैं एक जो है नारा यहाँ पर देना चाहूँगा, वो उस नारे का जवाब जो है आप तमाम हजरात जो है वो देंगे कि इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे। यूथ फेडरेशन गुई बिमदासा, यूथ फेडरेशन गुई बिमदासा। कि पंचायत गुई बिमदासा की यूथ क्या फैसला करेगी, कोई हतमी फैसला नहीं है। इस फैसले को सुनने के लिए करना कुछ दिनों का इंतज़ार। आप रहे हमारे साथ, अगर हमारे साथ नए हो तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।